हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल सेल। इलेक्ट्रिक सेल जो है, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक सेल? सेल जो है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला। इलेक्ट्रिकल सेल एक सोर्स है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का विच मेंटेन करता है कंटिन्यूस फ्लो ऑफ चार्ज इन ए सर्किट। यानी किसी भी सर्किट में अगर हम सेल को लगा दें तो वो कंटिन्यूस चार्ज को फ्लो करता रहेगा जब तक, क्योंकि सेल जो है वो मेंटेन करेगा पोटेंशियल डिफरेंस को, क्योंकि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस होगा तब तक चार्ज का फ्लो होता रहेगा। ये सिंबल है सेल का। ये बड़ी लाइन जो दिखाई दे रही है पॉजिटिव के लिए होती है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है। छोटी लाइन जो होती है ये नेगेटिव टर्मिनल कहलाता है, ये सिंबल होता है। उसके बाद है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ ऑफ ए सेल। देखने में ये लगता है कि ये एक प्रकार का फोर्स है, लेकिन ये एक प्रकार का फोर्स नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इसकी दो डेफिनेशन है। द वर्क डन बाय द सेल, यानी सेल के अंदर चार्ज क्या करता है, फ्लो करता है। और वर्क डन बाय द सेल, सेल के द्वारा जो वर्क किया गया इन फोर्सिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू फ्लो इन द होल सर्किट इंक्लूडिंग द सेल इज कॉल्ड द ईएमएफ ऑफ द सेल। यानी सेल के बाहर या अंदर किसी एक चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जितना वर्क करना पड़ेगा और वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही हमारा कहलाएगा ईएमएफ ऑफ ए सेल। ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे E = W/Q। W क्या है? वर्क डन है, और ये चार्ज है, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही हमारा क्या कहलाएगा। वैसे तो यहाँ पर आगे चल के हम लोग पोटेंशियल के भी बारे में पढ़ के आए थे, लेकिन यहाँ पे ये ईएमएफ ऑफ द सेल है। ये वर्क डन पूरा सर्किट में किया गया चार्ज, इस चार्ज को, इस Q चार्ज को पूरे सर्किट में ले जाया गया में जो एनर्जी हमने एक्सपेंड की, यानी जो वर्क किया, वही वर्क डन पर यूनिट चार्ज है। एक और डेफिनेशन होती है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द सेल, यानी इन दोनों सेल के प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन करंट इज़ नॉट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, जब हम सेल से करंट ना ले रहा हो, या इन ओपन सर्किट। हम इसको शॉर्ट में लिख सकते थे कि इन ओपन सर्किट, ओपन सर्किट भी बात करेंगे तो इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। ये ईएमएफ ऑफ द सेल होगा। EMF is a characteristics of the cell which depends upon the nature of the plates। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि upon the nature of the plates and electrolyte used in the cell, यानी कि नेचर ऑफ द प्लेट एंड इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे और प्लेट के नेचर पे डिपेंड करता है। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देने की बात है, डायरेक्शन ऑफ करंट सेंट बाय द सेल इन ए सर्किट इज फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इनसाइड द सेल। यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। जो ईएमएफ सेल के अंदर, यानी जो करंट की यहाँ पे जो डायरेक्शन होती है, सेल के अंदर जो करंट की डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल होती है। लेकिन बाहर सर्किट में जो करंट की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल से किधर को होती है? नेगेटिव टर्मिनल की। तो यानी एक सर्किट कंप्लीट होता है हमारा, ये बात याद रखिएगा यहाँ पे। अब एक नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द सेल व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, जब हम सेल से करंट को ले रहे हो तब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द सेल वो कहलाता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमने यहाँ मान लिया 2 पॉइंट, यहाँ पर सर्किट एक ले लिया और यहाँ पे ये एक सेल है जिसका EMF E है, इसमें से करंट फ्लो हो रही है I यहाँ से, और यहाँ 2 पॉइंट के बीच का, यानी चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में किया गया वर्क डन W1 है, यहाँ से यहाँ तक चार्ज W2, यहाँ से यहाँ तक W3, लेकिन चार्ज हमारा सेम है। तो E = W/Q। तो चार्ज फ्लोइंग इन ऑल ए पार्ट्स ऑफ द सर्किट इज सेम। जो चार्ज जाएगा वो सब में क्या जाएगा? सेम जाएगा। If the energy consumed in the different parts of the circuit by W1, W2 and W3, then their sum will always be W। यानी इन तीनों का सम किसके इक्वल होगा? W के। तो W को इक्वल हम लिख सकते हैं W1 + W2 + W3। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं W1/Q + W2/Q + W3/Q। फिर एक प्रकार का ये भी एक पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन ये कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस है? इन 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हमने कहा है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल इसलिए कि किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, सेल के अंदर भी इंटरनल रेजिस्टेंस होता है।
इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों होता है? क्योंकि सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट वो रेजिस्टेंस ऑफर्ड करते हैं। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। और इस पे तमाम फैक्टर्स जो हैं, ये 3 फैक्टर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और यहाँ पे बता रहा हूँ, वो ध्यान दीजिएगा। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन बिटवीन द 2 प्लेट्स ऑफ द सेल, यानी कि 2 प्लेट्स ऑफ द सेल के जो सेपरेशन उनके बीच की डिस्टेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतने ही चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने में ज़्यादा समय लगेगा, ज़्यादा पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन जो होंगे वो एक दूसरे से टकराते हुए जाएंगे, कोलिजन करते हुए जाएंगे, और इसमें क्या होगा, उनका रेजिस्टेंस ऑफर्ड होगा इलेक्ट्रोलाइट का, इसलिए अपोजिशन होगा, इसलिए यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा सेल का। इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्लेट्स एरिया डिप्ट इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। जितना ही ज़्यादा एरिया डिप्ट होगा उतना ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही क्या होगा, कम होगा, आसानी से चार्ज क्या होंगे, प्लेट तक पहुंच जाएंगे। थर्ड है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर, कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, यानी इलेक्ट्रोलाइट के टेम्परेचर पे, नेचर पे और कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। एंड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे ये इंक्रीज करेगा इंटरनल रेजिस्टेंस। यहाँ पे ये सेल है E, ये स्मॉल r, ये यहाँ पे लगा हुआ है इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये वोल्टेज लगा हुआ है, ये की लगी हुई है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है, ये यहाँ पर क्या है, अमीटर है, इसमें से करंट I फ्लो हो रही है। यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए जो सर्किट मैंने बताया था उसी में देखिए, हम जब मान लेते हैं कि एक स्टडी करंट I इज स्टेब्लिश्ड इन द सर्किट, ए चार्ज dq flows in the circuit in time dt में by definition of EMF the work done by the cell। तो वर्क डन बाय द सेल जो होगा EMF E होगा और चार्ज क्या है dq। तो dq की वैल्यू हम जानते हैं I इंटू dt होता है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो R है, क्योंकि R इज़ V है, उसके अक्रॉस V ही वोल्टेज होगा, हैंस द एक्सटर्नल वर्क डन बाय द सेल। एक्सटर्नल जो वर्क डन होगा सेल का वो V इंटू डी होगा। V पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे, तो V और dq की वैल्यू I इंटू डी टी। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस R इनसाइड द सेल, एक सेल के पास जो इंटरनल रेजिस्टेंस है R है उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वो V इक्वल टू IR होगा। इंटरनल वर्क डन बाय द सेल, तो यहाँ पे dW इंटरनल इज इक्वल टू VI/dt, और V की वैल्यू अगर हम IR यहाँ रख दें तो I² इंटू R/dt हो जाएगा। अब बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब है कि टोटल वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर टोटल वर्क डन एक्सटर्नल वर्क डन प्लस इंटरनल वर्क डन के इक्वल होगा। यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे तो EI/dt इज इक्वल टू VI/dt प्लस I² R/dt। देखो dt कैंसिल होगा, I से I कैंसिल होगा तो बचेगा E इज इक्वल टू V प्लस IR, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा E माइनस IR। When the cell is giving current, the potential difference V across its plates is less than its EMF E by a factor IR। यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखेंगे। When current is drawn from the cell, जब सेल से करंट ली जा रही है तो V की वैल्यू जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, V इज इक्वल टू E माइनस IR, यानी कि V हमेशा लेस देन होगा EMF ऑफ द सेल से। व्हेन द करंट इज गिवन टू द सेल, जब करंट सेल को दिया जा रहा है उस कंडीशन में करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट। करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी, उस डायरेक्शन में ये I की जगह हम माइनस I रखेंगे, जब माइनस I रखेंगे तो ये प्लस IR हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू E प्लस IR। उस कंडीशन में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ग्रेटर देन EMF ऑफ द सेल होगा। स्मॉल r इज इक्वल टू E माइनस V बाई I होता है, उस वाले फार्मूले से निकालेंगे यहाँ से। I इज इक्वल टू V बाई R होता है, ये वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पे। R इज इक्वल टू स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, और ये E बाई V माइनस 1 हो जाएगा। एक फार्मूला हमारा ये बनेगा स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस का इन द टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में। करंट इन द सर्किट I इज इक्वल टू V बाई R होता है, I इज इक्वल टू E माइनस IR, यहाँ पे V की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे अपॉन R। IR इज इक्वल टू E माइनस IR, तो E इज इक्वल टू I और R कैपिटल R प्लस स्मॉल r, तो I इज इक्वल टू
कैपिटल ई अपान में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये करंट इन द सर्किट में होगा।